नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। आज के इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया गया फ्लैश पॉइंट रेफरेंस कोई छोटा मोटा रेफरेंस ना होकर एक कंप्लीट डिजास्टर है एंड कैसे नो वे होम की स्टोरी लाइन फ्लैश पॉइंट से इंस्पायर्ड है। अब मैं कहने के लिए यहाँ पर कॉपी भी कह सकता था, लेकिन जाने दो, मार्वल और अपनी भी थोड़ी इज्जत रख लेते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही जब हम इस बुक को देखते हैं तब हमें ये बस एक छोटा सा ईस्टर एग लगता है, लेकिन मूवी एंड होते होते हमें उस फ्लैश पॉइंट रेफरेंस का असली मतलब समझ आता है। वो कैसे, मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या ये रेफरेंस इस मूवी में डालना सच में जरूरी था या इसे ऐसा ही डाला गया। अब मैंने मार्वल की आज तक जितने भी मूवीज देखी हैं, उन्हें देखकर मुझे ये समझ तो आ ही गया है कि मार्वल अपनी मूवीज में कभी भी कुछ भी ऐड नहीं करता, फिर भले ही वो किसी कार की नंबर प्लेट हो या कोई लोकेशन। मार्वल हर एक चीज सोच समझ कर ऐड करता है एंड ये बहुत बार उनके आने वाली मूवी या पिछली मूवी का हिंट होता है, ताकि उनकी पिछली और आने वाली मूवी के साथ उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन काफी बार ऐसा भी हुआ है कि मार्वल ने इन ईस्टर एग्स को पर्पसफुली उनके क्रिएटर को रिस्पेक्ट करने के लिए डाला है। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में हमने डीसी और मार्वल के रेफरेंसेस को देखा, लेकिन इस बार का ये फ्लैश पॉइंट रेफरेंस कोई मामूली रेफरेंस नहीं था। मार्वल लिटरली यहाँ डीसी को चिढ़ा रहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1-1.5 साल पहले डीसी ने अपने फैंडम में फ्लैश की मूवी को अनाउंस किया था, जो उनके सबसे फेमस और मोस्ट इम्पैक्टिंग स्टोरी लाइन फ्लैश पॉइंट के ऊपर बेस्ड थी एंड जो उनके मल्टीवर्स को भी एक्सप्लोर करने वाली थी। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी डीसी अभी तक फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन को या कहो मल्टीवर्स की स्टोरी को मूवी में लाइव एक्शन के तौर पर हमें दिखा नहीं पाया है। एंड वहीं पर मार्वल ने हमें ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था। हम बस इतना जानते थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखने वाला है, जो आई गेस इस फ्लैश की मूवी के बाद रिलीज होने वाली थी, विच मीन्स कि डीसी मार्वल से भी पहले मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लाइव एक्शन में लाने वाला था। और इसी टाइम पीरियड में हम भी एक्साइटेड थे कि कौन सी यूनिवर्स मल्टीवर्स को पहला इंट्रोड्यूस करती है। बट अनफॉर्चुनेटली डीसी की खुद की मस्ती की वजह से वो अभी तक फ्लैश की मूवी को रिलीज नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से हमने डीसी की मूवीज में मल्टीवर्स अभी तक नहीं देखा। वही मार्वल ने वांडा विजन से ही हमें मल्टीवर्स दिखाना शुरू कर दिया था और फाइनली नो वे होम में प्रॉपरली मल्टीवर्स को अनलिश किया। एंड यहीं पर मार्वल ने फ्लैश पॉइंट का रेफरेंस भी डाला, ये चिढ़ाते हुए कि उन्होंने डीसी से पहले मल्टीवर्स को लाइव एक्शन में कर दिखाया। एंड ये यहीं पर नहीं रुकता, मार्वल ने डीसी के फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन से इंस्पायर होकर नो वे होम का प्लॉट भी जनरेट किया। अब में भी आप में से बहुत लोग मुझे गालियां भी दे, लेकिन ये सच है, क्योंकि अगर आपने फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये नो वे होम की स्टोरी लाइन से कितनी रिसेंबल करती है। अगर नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ। फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और टीवी सीरीज तीनों में थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। फ्लैश पॉइंट की बेसिक स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है कि जब फ्लैश अपनी माँ को मरने से बचाने के लिए और चीजों को ठीक करने के लिए टाइम ट्रेवल करता है, तब चीजें ठीक नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फ्लैश टाइम में ट्रेवल करके ऑलमोस्ट एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है, ऐसा पैराडॉक्स जो कभी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी माँ का मरना डेस्टाइन था। लेकिन फ्लैश की गलती की वजह से उस न्यूली क्रिएटेड टाइमलाइन में सब कुछ बदल जाता है एंड वो इस हद तक बदल जाता है कि फ्लैश को आखिर में फिर से टाइम में पीछे जाकर टाइमलाइन को ऑलमोस्ट रीसेट करना पड़ता है एंड अपनी माँ को लिटरली मरने के लिए छोड़ना पड़ता है। एंड यही सिमिलर चीज नो वे होम में भी दिखाई गई है। नो वे होम में जब पीटर की वजह से नेड और एमजे की लाइफ रियूइन हो रही होती है, तब वो चीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने जाता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक स्पेल की मदद से सब कुछ ठीक करने वाले भी थे, लेकिन पीटर एमजे और बाकी के लोगों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए स्पेल के वक्त गड़बड़ी कर देता है, जिसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। लेकिन जैसे फ्लैश पॉइंट में टाइम ट्रेवल की वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हुई थी, वैसे यहाँ नहीं होता। यहाँ मैजिक स्पेल की वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही खुल जाता है एंड अक्रॉस डिफरेंट यूनिवर्स से विलेंस पीटर की इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एट लास्ट फ्लैश की तरह पीटर को भी सभी चीजों को फिर से पहले जैसा करने के लिए उस मैजिक स्पेल को रिकास्ट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से पीटर की टाइमलाइन सॉर्ट ऑफ रीसेट हो जाती है। रीसेट एज इन एक्चुअल में रीसेट नहीं होती, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ कुछ वैसा ही होता है, क्योंकि उस स्पेल के बाद सभी लोग पीटर को भूल जाते हैं, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही मिट जाता है, तो उसके लिए ये रीसेट के ही बराबर है।
अब फ्लैश पॉइंट को डीसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन के बाद डीसी यूनिवर्स में सब कुछ बदल गया था। हर एक कैरेक्टर जो उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, सबकी स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है। फ्लैश पॉइंट डीसी यूनिवर्स पर इतना गहरा इम्पैक्ट करता है कि इस इवेंट के बाद उनके यूनिवर्स में हर एक कैरेक्टर रिबूट हो जाता है एंड जिसकी वजह से ये स्टोरी लाइन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। एंड इसी टाइप का कुछ इफेक्ट हमें एमसीयू में भी दिखाया जा रहा है, जहां नो वे होम के इवेंट के बाद न सिर्फ पीटर की लाइफ चेंज हो जाती है बल्कि मल्टीवर्स पर भी इसका असर पड़ता है। मार्वल नो वे होम के इस इवेंट को एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट की तरह यूज कर रहा है जिससे कि एमसीयू में और भी ज्यादा नए और पुराने कैरेक्टर्स को अपने इस यूनिवर्स का पार्ट बनाया जा सके। नो वे होम का ये इवेंट हमें ना सिर्फ टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से लिंक करता है बल्कि ये हमें एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसे बड़े बड़े सुपर हीरो ग्रुप्स को भी इस यूनिवर्स का पार्ट बना देता है। अब अगर बात करें कि नो वे होम की स्टोरी लाइन क्या फ्लैश पॉइंट से इंस्पायर्ड है या चुराई गई है, तो मैं कहूँगा इंस्पायर्ड है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जब किसी भी मूवी के ऑलमोस्ट सभी या कहो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीन्स को दूसरी मूवी में यूज किया जाता है या रेप्लिकेट किया जाता है तब हम उसे कॉपी कह सकते हैं, जैसे कि क्रिश 3। लेकिन नो वे होम फ्लैश पॉइंट को समझकर उनमें से कुछ एलिमेंट्स को यूज करता है और अपनी स्टोरी में प्रेजेंट करता है और उन एलिमेंट्स को भी वो मॉडिफाई करके अपने अंदाज में रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम लोग डेफिनेटली कॉपी नहीं कह सकते। अब आपको क्या लगता है, क्या नो वे होम फ्लैश पॉइंट से किसी वे में इंस्पायर्ड थी या इसकी स्टोरी लाइन पूरी तरह से ओरिजिनल थी? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I come in my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz. Like